तो इस वक्त आपको बता दें, बस थोड़ा सा इंतजार और थोड़ी देर में मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीन नर चीतों को छोड़ेंगे कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में। ये 3 चीते छोड़े जाएंगे। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें पूरे देश के सामने होंगी। एक अथक प्रयास, एक लंबी कोशिशें जो हैं वो रंगलाई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी प्रयास होते रहे, पहले भी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम और उनकी अगुवाई में जिस तरह से इन कोशिशों को अमली जामा पहनाया गया, इन कोशिशों में सफलता मिली है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष कुछ भी कहे, उनका श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बंधेगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, आपको बता दें, हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है। देखिए, रफ्तार का बादशाह क्यों कहा जाता है चीते को, ये भी समझिए। सबसे तेज रफ्तार के इंसान माने जाते हैं यूसेन बोल्ट, जो 9.3 सेकंड में 100 मीटर की रफ्तार को तय करते हैं। लेकिन चीते को जरा सुनिए, आपको बता दें कि 5.8 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। ये चीता जो होता है, ये 5.8 सेकंड में जो है वो 100 मीटर दौड़ सकता है। तो सोचिए कितना तेज होगा ये चीता। और सबसे तेज इंसान यूसेन बोल्ट जो है, ये दूरी तय करने में लगभग 9.8 सेकंड का वक्त, 9.3 सेकंड का वक्त लेते हैं। और वो भी एक रिकॉर्ड है, हर बार उनके जो वक्त है वो बदल भी जाता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर इस चीते की रफ्तार को देखिए। चीते की रफ्तार जो है हमेशा ऐसी नहीं रहती है, एक लिमिटेड समय के लिए वो इतना तेज दौड़ सकता है, उसके बाद बहुत जल्दी थक भी जाता है। और यही वजह है कि चीते को शिकार करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो अपना पीक बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर उसका शिकार उससे पहले, क्योंकि चीते के पास ये क्वालिटी नहीं होती है कि चीता जो है वो घात लगाकर चुप होकर रात में शिकार भी कर सके। चीता जो है उसकी मूवमेंट आसानी से समझ में आती है, तो वो घात लगाकर शिकार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए चीता अपनी स्पीड के बल पर शिकार करता है। और यही वजह रहती है कि चीता जब बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा होता है और कई बार उसका शिकार, क्योंकि वो रफ्तार जो है थोड़े समय के लिए वो पीक पकड़ती है, फिर उसके बाद चीता थकता है, उसको सांस लेना होता है, फिर वो रफ्तार पकड़ता है। तो इतनी देर में उसका जो प्रे होता है, जो उसका शिकार होता है, वो कई बार उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। और यही वजह है कि कई बार देखा गया है, स्टडीज में पाया गया है कि चीते जो हैं वो कई बार भूख से भी मरते हैं। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कारण रहता है। तो हिंदुस्तान की जमीन पर एक बार फिर आ रहे हैं चीते। बस थोड़ा सा इंतजार और आपको वो चीते जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और एक सवाल जो सबके जहन में आता होगा, ठीक है, हम क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ाई की है खुद में, वहाँ पर जो पूरा का पूरा चीता पार्क है साउथ अफ्रीका में, न्यूज़ नेशन की टीम वहाँ खुद पहुँची थी। ग्राउंड जीरो पर हमने चीतों को करीब से जाना समझा था। मेरे साथ आपको बता दूं कि चीते के पिंजरे के ऊपर पीएम मोदी का मंच जो है बनाया गया है, और किस तरह से वहां पर एक लिवर है, उसको वो खींचेंगे और वो केज जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद चीते जो हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। भाई चीते हैं अपनी मर्जी से जैसे भी टहलते हुए, दौड़ते हुए, उनकी मर्जी होगी कि कैसे वो बाहर निकलेंगे। 3 नर चीतों को छोड़ा जाएगा। मादा चीते जो है, कहा जा रहा है थोड़ी दूरी पर दूसरे बड़े एनक्लोजर में रखी होंगी, और वहां से फिर वो जो हैं अपनी टेरिटरी, अभी प्रीडेटर प्रूफ टेरिटरी जो है उनके लिए बनाई गई है, और प्रीडेटर प्रूफ टेरिटरी में वो रह रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई भी दूसरा जानवर जो है नहीं एंटर कर पाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ सिक्योर जोन में इनको रखा गया है, क्योंकि कुछ दिन के लिए इनको मॉनिटर करना होगा। हमारे साथ हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, विद्या, मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विद्या, हम इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री के वो मंच की तस्वीरें हम तक दिखेंगी, कब हम देख पाएंगे कि किस तरह से ये चीता जो है इसको छोड़ा जाएगा, क्या इंतजामात हैं? क्या आपको मौका मिला था उस स्टेज को देखने का, उस बाड़े को देखने का, या अभी तक किसी की एंट्री नहीं है वहाँ? देखिए पिनाज, इसीलिए मैं लगातार उंगली उठा रहा था कि आप मेरे पास आए, क्योंकि इस वक्त हम अपने दर्शकों को बहुत खास बातें बताने जा रहे हैं। देखिए वहां क्योंकि कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है, वो वाइल्ड इलाका है, वहां पर कोई भी खतरा हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर सावधानी के साथ वहां कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत भीड़ वहां जुट नहीं सकती है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास चंद्रा हैं, जो अभी अपनी आंखों से ये पूरा नजारा देख कर आए हैं। और वहां पर चीतों के साथ साथ जो पिंजरे हैं, पिंजरे में बंद चीते, स्टेज, प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम, वहां पर क्या हो रहा है विकास? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि आम लोगों की तो बात छोड़ें, मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं है, और कैमरे माइक तो बहुत दूर की बात है। उसकी कई वजह हैं। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री हैं इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है। वजह यह है कि वो चीते जो हैं वहाँ का माहौल खराब ना हो, बाहर से आए हैं तो वो डरे नहीं, उनका साइकोलॉजी नहीं बिगड़े, भीड़ भाड़ से वो दूर रखें, इसलिए वहाँ कम लोगों को बुलाया गया है, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। बहुत खास तरीके से इंतजाम किया गया कि ताकि वहाँ का इको सिस्टम भी खराब ना हो। आपने क्या क्या देखा वहाँ? सबसे बड़ी जो सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वो चीते हैं, उनका वो पिंजरा है। वहाँ जानकारी दी गई कि ये जो पिंजरे सामने
सामने दिखाई दी जिसमें उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके वजन लिखे हुए हैं, उनके कैरेक्टर लिखे हुए हैं, बजाबता उस पर पर्ची से चिपकाई गई है जिसमें उनके पूरे डिटेल दिए गए हैं कि ये किस ब्लड लाइन के हैं, कहाँ से हैं, चूंकि जो कुनबा तैयार 8 लोगों का किया गया है, तो हर पिंजरे पर उसका पूरा डिटेल है कि अगर जो भी उसे पढ़े तो उसे मालूम चल जाए कि इसका पूरा हिस्ट्री क्या है। उसके साथ ये भी वहाँ जानकारी दी गई कि जब लाया जा रहा था तो इस पिंजरे को भी एक पिंजरे के अंदर रखा गया था ताकि कोई आपात स्थिति उत्पन्न न हो जाए, और इस ढंग से वहाँ पे रखा गया है ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी उसको रिलीज करें तो वहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, चाहे वो अधिकारी हो या मध्य प्रदेश शासन के लोग मौजूद हों या मुख्यमंत्री या जो भी अतिथि के तौर पर जो लिमिटेड लोग, वो लोग देख सकें कि पिंजरे से निकल। एक चीज को लेकर बड़ी उत्सुकता है मेरे मन में भी, विकास जरा बताइए, क्योंकि आप देखकर आए हैं 2 साल से लेकर 5.5 साल के ये चीते हैं और 2 साल की जो है बच्ची है, और इसके अलावा 2 सहेलियां हैं, उसमें 2 भाई हैं, सगे भाई हैं 2। जो 2 चीते आए हैं, मेल चीते, वो 2 सगे भाई हैं, उनमें एक जो है उन्हीं का दोस्त है, और 2 सहेलियां भी आई हैं। सबसे छोटा चीता जो है फीमेल चीता, वो कैसा दिख रहा है, उसका बिहेवियर? देखिए वहाँ जो पिंजरे का अरेंजमेंट है वो खास तरीके से किया गया है। जो 3 का लीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलेंगे, उसमें 3 पिंजरों को आगे रखा गया है और 2 पिंजरों को उसके पीछे है। उसके खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जब वो खुलते रहें तो उन्हें जाने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े, सीधे वो अपने क्वारंटाइन वार्ड में चले जाएं। तो जो 2 साल का जो सबसे कम उम्र का है वो 5.5 साल का है। तो इस ढंग से, हालांकि थोड़ी दूरी थी, वहाँ नज़दीक तक तो जाने की अनुमति थी नहीं कि वहाँ जा सकते, कि वहाँ पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके बाद ही कोई अधिकारी जाएगा जब वो रिलीज कर देंगे। लेकिन जब देखने से ऐसा लगा कि जो वजन के हिसाब से अनुमान ये लगाया गया कि जो सबसे कम उम्र का कहें कि एक नौजवान जो 2 साल का है, उसका पिंजरा शायद सबसे आगे रखा गया है। बिल्कुल सबसे आगे रखा है, और सबसे आकर्षण का केंद्र वही है। नाम भी दिया गया है विकास से हाँ, अलग अलग, हालांकि वो नामीबिया में जो उनके नाम दिए गए हैं वो वहाँ के हिसाब से दिए गए हैं। मैं वहाँ जानकारी लेने की कोशिश किया तो कहा जब एक बार यहाँ उन्हें जब क्वारंटीन से बाहर किया जाएगा, वो 12.5 किलोमीटर के दायरे में जब उन्हें कॉलर लगा दिया जाएगा ट्रैक करने के लिए, तो एक भारतीय नाम के साथ उन्हें दिया जाएगा। वो नाम भी तय किए गए हैं, लेकिन वो भी अब गोपनीय है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही उसकी जानकारी होगी। एक नाम तो कल निकलकर सामने आया था। हाँ, एक नाम है, लेकिन वो भी जैसा था कि वो भी वहाँ, लेकिन अब यहाँ की जो जानकारी दी गई कि यहाँ के फ्लोरा फौना, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से और भारतीय हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा, तो इसे भी उस पर पर्दा डाल के लोग रख रहे हैं। अच्छा, ये जो सबसे छोटे वाला चीता है, ये इसकी हाइट और इसका वजन और इसकी लंबाई कितनी होगी? क्योंकि माना यह जाता है कि 70 से 72 किलो इनकी वजन आमतौर पर माना जाता है कि चीते होते हैं इतने किलो के, लेकिन सबसे छोटे वाला जो चीता है वो कैसा, क्यूट सा दिख रहा है या कैसा दिख रहा है? आपने उसकी तस्वीर भी देखी, हमने लोगों ने अपने न्यूज नेशन को सबसे पहले वो तस्वीर भी दिखाई थी, और जो मैस्कॉट बना है, जो शुभांकर बना है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उसे जो सबसे कम उम्र का जो चीता है उसी की तस्वीर लगाई गई है। चिंटू चीता, इसीलिए उसका नाम दिया गया है इस पूरे कार्यक्रम का, जो शुभंकर है उसका, और वो वाकई चिंटू की तरह दिख रहा है, ताकि इसलिए नाम भी दिया गया आकर्षक, कि लोगों में भय व्याप्त न हो, लोग डरे नहीं। अब वो आकर्षक दिख भी रहा है, इसलिए उसकी की तस्वीर को चारों तरफ लगाई गई है ताकि लोग पहले से ही देख सके कि अच्छा यही है। तो उसको सबसे आगे रखा गया है और लगभग 50 किलो का उसका वजन है। जी, एक चीज और बता दीजिए विकास, अभी सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं, जो हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कि वो पहुंचे वहां चीतों को देख सकें। ये कब संभव हो पाएगा? अभी क्वारंटीन होगा, क्या क्वारंटीन पीरियड पहले खत्म हो सकता है या लंबा खिंच सकता है? उसके बाद जब उन्हें बाड़े से निकालकर एक सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाएगा, वो वक्त कितना होगा? लोग कब दर्शन कर पाएंगे? देखिए, हाँ, ये जो व्यवस्था अभी तक की गई है, जानकारी दी गई है, उसमें आगे कोई संशोधन होने नहीं जा रहा है। बताया गया कि क्वारंटीन पीरियड 30 दिन का होगा, जिसमें वो यहाँ के आबो हवा में घुल जाएं, उनका पूरा परीक्षण होता रहेगा, उनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचे हैं, तो क्वारंटीन में ये मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद जो 12.5 किलोमीटर के दायरे का जो बाड़ा बनाया गया है, उसमें उन्हें छोड़ा जाएगा ताकि वो शिकार करने की अपनी सहज प्रवृत्ति पे आ जाएं। उसके बाद पूरे अभयारण्य को उनके लिए खोल दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है, चलिए हम इंतजार कर रहे हैं विद्या और विकास जी कि आपसे कुछ ही देर में, क्योंकि 22 सेकंड का वक्त जो है, 11:05 का वक्त मुकर्रर हुआ था, 22 सेकंड बचे हैं, और लगातार जो तमाम नेशनल टेलीविजन है वहां पर इसका सीधा ब्रॉडकास्ट जो है वो होगा। पूरे प्राइवेट मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है वहां तक आगे जाने की, थोड़ी देर बाद वो इजाजत मिलेगी। तो हम इंतजार कर रहे हैं बस अब कैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और ये चीते जो हैं वो हिंदुस्तान को सुपुर्द करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओशिमाया सेन नाग हैं, एडिटर हैं वर्ल्ड एटलस की। डॉक्टर सेन, आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर अब आगे इन चीतों का, ठीक है चीते आ गए हैं, पूरी कागजी कार्रवाई हुई, पूरी 2 देशों की सरकारों के बीच में सब कुछ हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आकर इंडिया के एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में ये एडजस्ट हों, इसके कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है?
देखिए, पहले तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पे 8 चीता हमारे देश पे आए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है हमारे भारतवासियों के लिए। तो चीता 70 साल बाद आए हैं। 70 साल पहले हमारे देश में चीता रहते थे, बहुत सारी जगह में मिलते थे, तो वो लोग तो यहाँ के जो क्लाइमेट हैबिटेट है उसमें रहे हैं। ये अभी अफ्रीका से आ रहे हैं, पर अफ्रीका से जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बोले यहाँ का जो हैबिटेट है उसको देखे हैं, उसके बारे में जांच हुई है, यहाँ के भी जो एक्सपर्ट्स हैं सब मिल के तब डिसाइड किए हैं कि यहाँ पे वो रह सकते हैं, इसीलिए उनको लाया जा रहा है। तो अभी आने के बाद तो चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड्स है और हाइना है, ऐसे टाइप के जो प्रेडेटर्स हैं वो चीता के बच्चों को के लिए हानिकारक है, चीता के बड़े चीतों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। पर फिर भी अफ्रीका में भी लेपर्ड है, हाइना है, उनके साथ भी वो रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत है, और ये एकदम जस्ट आए हैं अभी कुछ ही दिनों बाद लोग उनको देख पाएंगे ऐसा नहीं है, ये बहुत सालों की एक बात है। 15 से 20 साल लगेगा ये पूरा चीता का प्रोजेक्ट को, अगर इसका सक्सेस हो तो उसको देखने के लिए, या फेलर भी हो वो भी, तो 15 से 20 साल का वक्त है। उसके बाद ही हम लोग जाके अच्छी तरह से चीता को अभयारण्य में देख पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है, पर अगर हाँ, ये एक बात है कि ये पूरा देशवासी मिलके इसको चैलेंज को लेना है, सिर्फ कोई गवर्नमेंट, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, सभी को मिलके ये चैलेंज को लेना है कि हमें इसको सक्सेस करना है। क्योंकि चीता हमारे पास था, अभी नहीं था 70 साल, अभी फिर से आया है, तो ये हमारा गेस्ट है, इसको हम वेलकम करके हम अपने देश में चीता को फिर से बसाएंगे। तो ये सभी भारतवासी को एक साथ ये चैलेंज लेना चाहिए और इसको सक्सेस करना है हमें। जी, लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस चैलेंज को हमें सक्सेसफुल बनाना है। विद्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विद्या, ये देरी क्यों हो रही है? हम लोग तो घड़ी की सुई से टिक टिक का इंतजार कर रहे थे कि कैसे कितनी देर में प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ पर लिवर उठाएंगे और वो चीतों की शक्ल हम देख पाएंगे। और अब जब से विकास जी ने बता दिया है वो कितने प्यारे प्यारे हैं, चिंटू चीता है और उनके नाम, तो अब और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई उन्हें देखने के लिए। कम से कम मेरे जैसे इंसान को जो वाइल्ड लाइफ को इतना पसंद करता है, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि पूरा देश कैसे इंतज़ार कर रहा है इन चीतों का। जी पिनाज, बिल्कुल। देखिए, वो कहते हैं ना कि जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो मिलने में आपको थोड़ा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद ही वाइल्ड लाइफ के बहुत प्रेमी हैं, वो जानवरों से और जो वन्य जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको भी आनंद आ रहा होगा इन चीतों को देखकर, वो उनके बारे में समझ रहे होंगे, क्योंकि अधिकारी जो उनके साथ हैं वो उनको बता रहे होंगे कि ये चीते कैसे हैं, इनका नाम पहले क्या था, अब क्या नाम होने वाला है, अब कैसे ये रहेंगे, ये वहाँ के नामीबिया में कैसे रहते थे, यहाँ पर इनके रहने का इंतजाम क्या किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये भी कहा जाता है पिनाज कि जब भी वो किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं तो छोटी से छोटी चीजों को वो बहुत बारीकी से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मुझे लग रहा है कि ये काम कर रहे होंगे, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ रहा है। लेकिन विकास क्योंकि लगातार पीएमओ कवर करते हैं और उनके पास इस तरह की तमाम जानकारी रहती है, विकास क्यों इतना इंतजार हो रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री भी इन जानवर और जो पालतू जीव होते हैं या पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनसे बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनका भी मन लग गया, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है? वन्य जीवों से प्रधानमंत्री का जो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो सरकारी आवास है लोक कल्याण मार्ग, वहाँ तमाम पक्षियों को खुद दाना डालना, पानी डालना, मोरों को हाथ से खाना खिलाना, ये सब हम लोग देखते रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आज की अगर बात करें तो एक बहुत मौजूद बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो मुख्य अतिथि और केंद्र वही होते हैं, लेकिन आज के केंद्र में चीता है। चीते के बर्थडे होने के बाद, हाँ, बर्थडे होने के बावजूद, क्योंकि कार्यक्रम को डिजाइन ही किया गया था कि चीते जब भारत पहुंच जाएंगे उसके हिसाब से, तो प्रधानमंत्री को भी उसी के हिसाब से इंतजार करना था। तो जो पहले 6 बजे का तय समय किया गया था कि 6 बजे आ जाएंगे नामीबिया से, उसके बाद प्रधान, तो वो टाइम थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये विलंब हो रहा है। तो पहले ये आई थी कि शायद 45 मिनट विलंब से ये कार्यक्रम हो, चूंकि वो 45 मिनट आगे बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अभी तक बहुत ज़्यादा विलंब नहीं हुआ है, क्योंकि 10:45 से 11:05 के दरमियान 3 चीतों को उन्हें लीवर खींच करके बाड़े में भेज देना था।